कहते हैं अगर दिल्ली की सत्ता आपको पाना हो तो उत्तर प्रदेश के रास्ते से होकर आपको गुजरना होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार उठा पटक जारी है। दोस्तों आपको पता होगा 2 बार से लगातार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन बार बार उनके ऊपर आरोप लगते हैं या फिर ये संभावनाएं बताई जाती हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली नहीं पसंद करता है, इसलिए कहीं ना कहीं उनको हटाने की बात भी आ जाती है। आपको चुनाव से पहले याद होगा कहा जा रहा था कि 4 जून के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उनको बदल दिया जाएगा। ये बड़ा दावा हुआ था, किसी पार्टी की तरफ से भी हुआ था, आपको याद होगा। और भारतीय जनता पार्टी में भी ये बातें चल रही थी, उनके नेताओं में भी ये बातें चल रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो शासक योगी आदित्यनाथ हैं वो इतने सख्त हैं कि अगर उनको हटाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी दिल्ली को झेलना पड़ जाता है। चाहे आप इस लोकसभा चुनाव को ले लीजिए, जिस प्रकार से आरोप लगा था कि योगी आदित्यनाथ ने 30 से 32 सांसदों की प्रत्याशियों की सूची भेजी थी दिल्ली कि आप इनको प्रत्याशी बनाइए जिससे कि दिल्ली में आप मजबूत होइए, लेकिन उनका नाम काट दिया गया। क्यों काट दिया गया? ये आरोप लगता है कि दिल्ली में एक बड़े नेता हैं जो योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में नहीं देखना चाहते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में देखना चाहते हैं। उसी के बाद से सूची काट दी गई, उसके बाद से वो अपने हिसाब से काम हुआ, सारे प्रत्याशियों को टिकट बांटा गया और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सिमट के रह गई। उसके बाद से आरोप लगाया गया कि योगी आदित्यनाथ के चलते भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार गई। ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था, पूरा आरोप बनाया गया था। लेकिन आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले पिछले टर्म में जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे, तो जब उनको हटाने की बात कही गई थी, जब AK शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई थी, तो कैसा जनता का विरोध शुरू हुआ था। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सतर्क हो गई थी। उसके बाद से जिस प्रकार से अभी गोरखनाथ मंदिर में गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ से मोहन भागवत की मिलने की चर्चाएं थी, ऐसे में भी चर्चा गर्म थी किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बार बार हटाने का प्रयास हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं संघ का जो हाथ है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर बहुत भयंकर तरीके से बना हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डरती है। और बात करें संघ की, तो संघ को भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं दी थी। इसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ा, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। लेकिन जिस प्रकार से इस चुनाव में हुआ है, आप देखे होंगे JP नड्डा का बयान आया है कि हमें अब RSS की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है। उसी के बाद से संघ भी नाराजगी जताया था, आप मोहन भागवत का बयान भी सुने होंगे। लेकिन दोस्तों योगी आदित्यनाथ की जब बात आती है तो चाहे आप केशव प्रसाद मौर्य को ले लीजिए, जिन्होंने 5-5 दिन दिल्ली में प्रवास किया था। ये बातें हो रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अमित शाह गृह मंत्री लाइक करते हैं केशव प्रसाद मौर्य को, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक को और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को जो यूपी में है। लेकिन वो योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं नहीं देखना चाहते, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भविष्य में अमित शाह के लिए संकट बनने वाले हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिप्लेस होंगे, तब कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री का नाम आने वाला है, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ का नाम आगे चलने लगता है। तो इससे अमित शाह अपनी साख बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठापटक हमेशा मचाए रखते हैं। लेकिन अगर जब तक संघ का हाथ योगी आदित्यनाथ के ऊपर बना हुआ है, तब तक शायद ये कर पाना भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि संघ एक बड़ा संगठन है, उसके मजबूत कार्यकर्ता स्वयंसेवक भी हैं। और योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई सारे राज्यों में, चाहे फायर ब्रांड नेता हो योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश चुनाव में आपने देखा था किस प्रकार से योगी ने कैंपेन किया था। और देश के तमाम हिस्सों में योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली में आगे टेंशन बढ़ने वाली है। और कोई विशेष नेता के लिए ये बहुत बड़ी टेंशन होगी। ऐसा कहते हैं गुजरात लॉबी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को नहीं पसंद करती है, इसीलिए शायद दिक्कत आती है, योगी आदित्यनाथ को बार बार हटाने की बात होती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और आगे की राजनीति में भी बड़ा उठक पटक उलट फेर करेंगे, चाहे वो यूपी के चुनाव की बात हो, चाहे वो दिल्ली के चुनाव की बात। दोस्तों आपको पता होगा 4 जून के बाद से योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में है, धड़ाधड़ मीटिंगें कर रहे हैं। खैर इनके जो नेता हैं, जो इनके डिप्टी CMs हैं, वो मीटिंगों में कम ही मौजूद रहते हैं। ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को कम तवज्जो दी जा रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का कड़ा रुख ये स्पष्ट करता है कि अब उत्तर प्रदेश योगी के हिसाब से चलेगा। अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की ही चलेगी।